नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक ही वीडियो में पूरे हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 12 साइंस या आर्ट्स में, उसे हम लोग एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गद्य खंड, उसके बाद पद्य खंड और फिर उसके बाद में व्याकरण के सारे सारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम लोग करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे आपका गद्य खंड को। गद्य खंड के अंतर्गत हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा बातचीत चैप्टर है, जिसके लेखक है हमको हमारे बालकृष्ण भट्ट, यानी कि बातचीत पहला चैप्टर है। उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं आपको बालकृष्ण भट्ट हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है आपका कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन है इसके सही आंसर? यानी कि बालकृष्ण भट्ट इसके सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग देखेंगे तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 23 जून। सब में तो 23 जून दिया हुआ था, लेकिन उनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। उसके बाद में तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था आपका 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 1000 निबंध इन्होंने लिखा था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 निबंध इन्होंने लिखा था। अब उसके बाद में नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि ये तीनों है। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और आचार विडंबन। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प नंबर डी। ये तीनों जो है वो बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन है, यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और आचार विडंबन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अजातशत्रु जो है वो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। लेकिन जो लिखे थे उसका भी आप लोग को याद रखना चाहिए, यानी कि रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान, एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, ये सभी जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। केवल एक अजातशत्रु है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। उसके बाद में 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है वाक शक्ति के अनेक फायदों में से कौन दो है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, स्पीच वक्रियता और बातचीत। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि वाक शक्ति के अनेक फायदों में से 2 फायदे हैं, स्पीच वक्रियता और बातचीत। अब उसके बाद में नेक्स्ट यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है बेन जॉनसन ने क्या कहा था? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। उन्होंने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है एडिसन का मत क्या है? तो एडिसन का मत है विकल्प नंबर बी, यानी कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। ऐसा मत था एडिसन का। एडिसन का मत था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से कब निकाला था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से निकाला था। यानी कि कब निकाला था? तो 1877 ईस्वी में। 12 नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, हिंदी प्रदीप लगभग 33 वर्षों तक प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? तो इसे हम लोग देखते हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। तो यदि हम लोग समझ लें कि कौन कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, तो हम लोग इसमें अलग कर सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया नाटक पद्मावती है, चंद्रसेन है, किराता अर्जुनीय है, पृथु चरित है या बेड़ी संहार है, शिशुपाल वध भी है, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर है। तो ये सभी जो है वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। दूसरा नंबर बी नंबर ऑप्शन है शिक्षादान, ये भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। आचार विडंबन, यह भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नई रोशनी का विष, यह भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बिहर नल्ला, यह भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। सीता बनवास भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। पतित पंचम भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है विकल्प नंबर सी मेघनाथ वध भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, यह भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। भारतवर्ष और कली, यह भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। दो नूर देसी, यह भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। एक रोगी और वैद, ये भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। यानी कि विकल्प नंबर ए बी सी में जितने भी आपके नाटक है ये सभी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। लेकिन एकमात्र विकल्प नंबर डी ऑप्शन जो है आषाढ़ का एक दिन, यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि आषाढ़ का एक दिन जो है वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट जो है वह भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। विकल्प नंबर ए, यानी कि भारतेंदु युग इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि
चमनिस्तान का क्या अर्थ होता है? चमनिस्तान का अर्थ होता है विकल्प नंबर डी, हरे भरे बागों का इलाका। हरे भरे बागों के इलाका को हम लोग कहते हैं चमनिस्तान। 16 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी महाकाव्यकार नहीं थे, लेकिन ये पत्रकार थे। बालकृष्ण भट्ट निबंधकार भी थे, आलोचनाकार भी थे। यानी कि बालकृष्ण भट्ट निश्चित रूप से पत्रकार, निबंधकार और आलोचनाकार थे, लेकिन वह महाकाव्यकार नहीं थे। इसलिए 16 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब नेक्स्ट यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि रघुवीर सहाय ने कहा था कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर, रघुवीर सहाय। 18 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे? तो देखिए इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी बालकृष्ण भट्ट के ही साथी साहित्यकार थे। राधाचरण गोस्वामी भी बालकृष्ण भट्ट के ही साथी साहित्यकार थे। प्रताप नारायण मिश्र भी बालकृष्ण भट्ट के समय के ही साथी साहित्यकार थे। प्रेमघन भी बालकृष्ण भट्ट के साथी साहित्यकार थे। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के समय के साथी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र एवं प्रेमघन, ये सभी लोग बालकृष्ण भट्ट के समय के साथी साहित्यकार थे। इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी उस समय के इनके साथी साहित्यकार थे। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्यकार के लेखकों से की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि एडिसन और स्टील से की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिसन और स्टील से की है। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? निश्चित रूप से बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार है। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत विधा क्या है? विकल्प नंबर डी, यानी कि निबंध। बातचीत एक तरह से निबंध है, यानी कि ये गद्य की एक निबंध विधा है। विधा मतलब होता है कि किस प्रकार से किसी भी चीज़ को लिखा गया है। अनेक प्रकार की विधा होती है हिंदी साहित्य में। 22 नंबर, यानी कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत विधा है, यानी कि निबंध टाइप का विधा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपको। 22 दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? निश्चित रूप से दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 तक क्वेश्चन हमने देख लिया। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से बातचीत की शैली को बताना चाह रहे हैं, यानी कि विकल्प नंबर इज द राइट आंसर। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बताना चाह रहे हैं, इसलिए विकल्प नंबर इज द राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? विकल्प नंबर ए, फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के नाम के मुख से एक बात सुनी थी। विकल्प नंबर इज द राइट आंसर। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि बोल नहीं सकता है। वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य बोल नहीं सकता है। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बातचीत के जरिए। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि बातचीत के जरिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि बेनी प्रसाद भट्ट। निश्चित रूप से ये पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो विकल्प नंबर बी, यानी कि व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से व्यापारी थे। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, दो हम सहेलियों की बातचीत में। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? दो हम सहेलियों की बातचीत में जो है रस का समुद्र उनके बातचीत में उमड़ा चला आता है। विकल्प नंबर इज द राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है? विकल्प नंबर डी, दो बुड्ढों की। नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है? दो बुड्ढों की। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा किसने जगाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि माता ने। उनकी माता ने लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि तथा लालसा जगाई। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है? तो विकल्प नंबर ए, बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो निश्चित रूप से इसके लेखक भी होंगे बालकृष्ण भट्ट, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यास करें बालकृष्ण भट्ट। इस तरह से हमने चैप्टर 1 में जितने भी लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया। इसे आप रिवीजन कीजिएगा जिससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। अब हम चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 है, उसने कहा था। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो उसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 7 जुलाई 1883 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा का गुलेरी का निधन जो हुआ था आपका 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था, यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। चंद्रधर शर्मा का गुलेरी का निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। ये उनका जन्म और मृत्यु सभी लेखक या कवि का याद करना है।
फिर से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। शर्मा गुलेरी का जन्म जो है विकल्प नंबर ए यानी कि 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। और दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद में तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ पे हुआ था। उनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में उनका मूल निवास स्थल था। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में था। उसके बाद में पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां का नाम बताइए। तो उनकी प्रमुख कहानियां ये तीनों है, यानी कि सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। ये तीनों कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। अब उसके बाद में छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए समालोचक, काशी नगरी प्रचारिका प्रचारिणी पत्रिका, यानी कि यही विकल्प नंबर ए सही है। बाकी धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और बगार्थ ये तीनों ऑप्शन गलत है। बाकी विकल्प नंबर ए समालोचक और काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन जो है गुलेरी जी के द्वारा किया गया था, इसलिए विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है। इसका आंसर हो जाएगा प्राच्य विद्या इतिहास, इस पे भी उन्होंने लेखन किया है। पुरातत्व भाषा विज्ञान, इस पे भी उन्होंने लेखन किया है। समसामयिक विषय, इस पे भी लेखन किया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि इन्होंने तीनों विषयों पर लेखन किया है। अब उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुलेरी जी की प्रमुख निबंधों के नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा कछुआ धर्म, ये निबंध जो है गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया। डिंगल भी गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। संस्कृत की टिप्पणी, ये भी गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। मारेसी मोही कुठाव, ये भी गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। पुरानी हिंदी, ये भी गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। देवानाम प्रिय, ये भी गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया निबंध है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सभी ये जितने भी अभी यहाँ पे निबंध दिए गए हैं सभी जो है वह गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि दिव्य प्रेम कहानी है, युद्ध कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है। उसने कहा था, एक तरह से हम बोल सकते हैं दिव्य प्रेम कहानी भी है, युद्ध कहानी भी है और प्रेम पर बलिदान की कहानी भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उपयुक्त तीनों। 10 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब सरस्वती में छपी थी। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी सरस्वती में छपी थी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उसने कहा था कहानी किस दृष्टि से मील का पत्थर मानी जाती है। विकल्प नंबर बी, शिल्प विधि तथा विषय वस्तु के विषय की दृष्टि से उसने कहा था कहानी मील का पत्थर मानी जाती है। विकल्प नंबर बी, यानी कि शिल्प विधि तथा विषय वस्तु के विकास की दृष्टि से इज द राइट आंसर। अब उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है। विकल्प नंबर सी, तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भागती है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, धत इज द राइट आंसर, विकल्प नंबर डी। उसने कहा था कहानी में लड़की धत कहकर भाग जाती है, यानी कि भागती है, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस पाठ में आया है राम राम यह भी कोई लड़ाई है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि उसने कहा था। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, उसने कहा था। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है मृत्यु के पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। विकल्प नंबर सी, यानी कि उसने कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस पाठ में उद्धृत है कि अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। तो निश्चित रूप से ये आपका इसी चैप्टर का ही होगा। अभी और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो स्टेटमेंट लिखा था निश्चित रूप से विकल्प नंबर डी, यानी कि उसने कहा था का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस पात्र ने उसने कहा था कहानी में कहा और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, लहना सिंह ने यह कहा था। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में उद्धृत है हाँ देश क्या है स्वर्ग है, यह जो है विकल्प नंबर बी, यानी कि उसने कहा था में लिखा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 21 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, यह हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, 1915 की रचना है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि अमृतसर का चित्रण किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। तो जर्मन पलटन को मार गिराया था विकल्प नंबर बी, लहना सिंह ने मार गिराया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 77 उनका नंबर था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, वजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। 26 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, बोधा सिंह नाम था।
27 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, देश प्रेम संबंधी कविताएं गुलेरी जी लिखते थे। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि लायलपुर में दी थी। सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी थी। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। डी नंबर इज द राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि लाना किस कहानी का पात्र है? विकल्प नंबर बी, उसने कहा था। 31 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि कर्म प्रधान कहानी है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? विकल्प नंबर बी, उसने कहा था। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उसने कहा था। अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है आपका। विकल्प नंबर डी, उसने कहा था। 35 नंबर क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उसने कहा था। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 का डी, सुखमय जीवन तो इनकी कहानी है। बुद्धू का काटा भी है, उसने कहा था है। ये तीनों कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है, लेकिन हारे का हरि नाम ये इन्होंने नहीं लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। 37 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक कहानी में या किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। विकल्प नंबर डी, यानी कि सूबेदार हजारा सिंह इज द राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेवो कॉलेज अजमेर में गए थे? तो विकल्प नंबर सी, खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेवो कॉलेज अजमेर में गए थे। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलू राम कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, डाक बाबू थे। 40 नंबर क्वेश्चन अब हम देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, उसने कहा था शीर्षक कहानी में लाना सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, मांझे का। 41 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक पाठ में किसने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, लाना सिंह ने। 42 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के आधार पर किस फिल्मकार ने फिल्म बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, बिमल राय ने। 43 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, उसने कहा था। 44 नंबर क्वेश्चन है, वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उसने कहा था। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस पाठ से उद्धृत है या लिया गया है? तो विकल्प नंबर ए, उसने कहा था। 46 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो निश्चित रूप से इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, लाना सिंह उसने कहा था कहानी के नायक हैं। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, उसने कहा था। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप इसे जरूर एक दो बार रिविजन कीजिएगा और याद कीजिएगा। अब हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है आपका संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। पहला नंबर क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सीताब दायरा, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है, यहीं पे जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। विकल्प नंबर सी, सीताब दायरा। 4 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? विकल्प नंबर डी, यानी कि बाउल उनका नाम था। 5 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे थे? विकल्प नंबर ए, लोकनायक। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 1974 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी थी? विकल्प नंबर सी, जयप्रकाश नारायण ने। 8 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? विकल्प नंबर डी, मैग्सेसे पुरस्कार एवं भारत रत्न। 9 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? तो विकल्प नंबर ए, 5 जून 1974 ईस्वी को। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांति में कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, संपूर्ण क्रांति पाठ में आया है। अब उसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के 11 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के विचारक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि समाजवादी विचारक थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने युवकों के संघर्ष का नेतृत्व किया, छात्रों के आंदोलन को बाड़ी देने के लिए कौन सी समिति बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, छात्र संघर्ष समिति इन्होंने बनाया था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने थे? विकल्प नंबर ए, 1924 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति में करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार क्यों है? विकल्प नंबर बी, इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, छात्र आंदोलन द्वारा जयप्रकाश नारायण क्या चाहते थे? विकल्प नंबर सी, दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ है? विकल्प नंबर ए, आधारभूत ढांचा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, बुजुर्गा क्लास का अर्थ है? विकल्प नंबर बी, पूंजीपति वर्ग और उसमें निष्ठा रखने वाला को हम लोग बुजुर्गा क्लास कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, उच्छृंखल शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, नियम कायदा तोड़ने वाला यानी कि असंयत। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इसके बारे में धर्मवीर भारती ने मुनादी
शीर्षक कविता में लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जयप्रकाश नारायण के बारे में। 20 नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए, जयप्रकाश नारायण ने। 21 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम था आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि प्रभावती देवी था। उसके बाद में है कि जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था? विकल्प नंबर ए, उनके माता का नाम फूल रानी और पिता का नाम हर्षु दयाल था। अब उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किन्हें नवाजा गया था? विकल्प नंबर सी, जयप्रकाश नारायण को। 24 नंबर क्वेश्चन है किसने लिखा हे विजय जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समाचार देता है बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उस पर अंकित कर लेता है? यह पंक्तियां लिखी है 24 का बी, यानी कि राष्ट्रकवि दिनकर ने। 25 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अमेरिका का दलाल कहा गया। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का बी, यानी कि 1998 ईस्वी में। 27 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, डॉक्टर रहमान। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 1924 ईस्वी में। उसके बाद में है आपका 29 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी, अब्दुल गफूर, जो थे 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 31 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ से लिया गया है यदि जनता को कोई प्रतिनिधि गलत कार्य करता है तो संघर्ष समिति उसे इस्तीफा देने के लिए बाध्य करे? 31 का हो जाएगा तिरिच में लिखा गया है। उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ में आया है जन संघर्ष समिति या आम राय से जनता के लिए सही उत्तरदायित्व या उम्मीदवार का चयन करे? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का डी, यानी कि संपूर्ण क्रांति में लिखा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो हो जाएगा 33 का आपका सी, यानी कि संपूर्ण क्रांति। 34 है दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो 34 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका बी, यानी कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद। 35 नंबर क्वेश्चन है लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो हो जाएगा 35 का सी, यानी कि जयप्रकाश नारायण होगा। अब उसके बाद में 35 के बाद में हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। 37 नंबर है निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। ये हो जाएगा 37 का ए, यानी कि संपूर्ण क्रांति। 38 संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, यानी कि विकल्प नंबर बी। 39 जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो इनके पुकार का नाम था 39 का डी, यानी कि बाउल। जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम था बाउल। 40 शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो ये तो हो जाएगा 40 का सी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। 41 नंबर क्वेश्चन है बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विजय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका हो जाएगा 41 का हो जाएगा आपका डी। 41 का हो जाएगा बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विजय प्राप्त लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? तो 41 का डी, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो हो जाएगा 42 का डी, यानी कि आपके हो जाएंगे फ्री प्रेस के। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसने कहा था संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे? तो ये हो जाएगा 43 का बी, यानी कि उमाशंकर दीक्षित को। इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 3 को कर लिया। अब हम चैप्टर 4 को करेंगे और नारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग लास्ट क्लास में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक किए थे, अब इस वीडियो में हम लोग आगे के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, यानी कि अर्धनारीश्वर। चैप्टर का नाम है, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। कौन से मतलब इसके निबंधकार यानी कि लेखक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है अर्धनारीश्वर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 1908 ईस्वी में हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि आपका हो जाएगा 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इसका निधन हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था 1908 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु यानी कि निधन हुई थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वह सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी नहीं है? तो देखिए प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर खुद के द्वारा जो लिखा गया है, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, हुंकार रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, रसवंती रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, कुरुक्षेत्र भी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, कोमलता रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, कवित्व रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, नील कुसुम रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये साकेत और यशोधरा है, यह जो है वह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसलिए विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। यह रामधारी सिंह दिनकर की कृति नहीं है, बाकी सब है, यानी कि मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है,
अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। काव्य की भूमिका रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। वट पीपल रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दिनकर की डायरी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। उसके बाद में 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि उर्वशी। उर्वशी के लिए दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिनकर का कौन सा पुरस्कार मिला था? और इसमें ऑप्शन है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, दिनकर जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? तो विकल्प नंबर बी, मसृणता गुण नहीं था। विकल्प नंबर ए, जबकि ओज गुण, पौरुष, प्रभावपूर्ण वाग्मिता ये सभी गुण थे। ये ए बी सी यानी कि ओज गुण, पौरुष और प्रभावपूर्ण वाग्मिता के गुण थे उनके कविताओं में, लेकिन मसृणता ये गुण नहीं थे, यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिनकर किस युग के कवि थे? निश्चित रूप से दिनकर जी जो थे वो छायावादोत्तर युग के कवि थे। दिनकर जी विकल्प नंबर सी यानी कि छायावादोत्तर युग के कवि थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? विकल्प नंबर डी, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। विकल्प नंबर 13 क्वेश्चन है कि संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? विकल्प नंबर ए, सर्वत्र पुरुष और स्त्री स्त्री है। फिर उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी की माता का नाम क्या था? विकल्प नंबर सी यानी कि मनरूप देवी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था? दिनकर जी के पिताजी का नाम जो था वो था विकल्प नंबर डी यानी कि रवि सिंह, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम था रवि सिंह। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी यानी कि 21 वर्ष के मात्र थे। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक का नाम था प्रणभंग, जब वे मात्र 21 साल के थे तब वे प्रकाशित हुई थी। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि की उपाधि कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जनता इसे प्रदान करती है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को बोला जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस कवि ने निम्न पंक्तियां लिखी है? जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा। तो ये कहा है विकल्प नंबर डी यानी कि दिनकर जी ने इसको कहा है। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस कवि ने निम्न पंक्तियां लिखी है? नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। इसको कहा है विकल्प नंबर ए यानी कि कबीर दास ने इसे कहा है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में निम्न पंक्ति आई है? यदि संधि वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। तो इसका आंसर विकल्प नंबर बी, अर्धनारीश्वर। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में निम्न बात आई है? प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि अर्धनारीश्वर में यह कथन आया है। फिर उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, श्यामवती देवी। दिनकर जी की पत्नी का नाम था श्यामवती देवी यानी कि विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है अपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि अर्धनारीश्वर। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ की पंक्ति है कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि अर्धनारीश्वर में यह कहा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस रचनाकार की पंक्ति है नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है? यह कहा गया है विकल्प नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो यह हो जाएगा विकल्प नंबर ए, अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है? यह कहा है विकल्प नंबर सी यानी कि दिनकर जी ने कहा है। 28 नंबर क्वेश्चन सब हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि दिनकर जी ने कहा था। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? विकल्प नंबर ए, कुरुक्षेत्र। 30 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी हुई थी? विकल्प नंबर डी, छात्र सहोदर में छपी थी। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? विकल्प नंबर डी, विलिंगटन नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राक्षसी हो जाती है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं या पंक्ति? 33 नंबर क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? आंसर नंबर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि अर्धनारीश्वर। 34 नंबर क्वेश्चन है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी? विकल्प नंबर डी, महात्मा गांधी ने की थी। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? विकल्प नंबर सी, उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बट शिशुपाल बंध, नल दमयंती और रहस्य कथा ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया एक कविता है। अब हम लोग नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? विकल्प नंबर ए, अर्धनारीश्वर से लिया गया है।
37 नंबर क्वेश्चन है नील कुसुम किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 38 नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए भागलपुर विश्वविद्यालय में। 39 नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती को किस प्रकार का रूप वर्णित किया गया है? विकल्प नंबर सी कल्पित रूप से वर्णित किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि अर्धनारीश्वर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि 1925 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। इस तरह से हमने चैप्टर 4 का सभी क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 को। अब हम लोग 5वां नंबर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है रोज। इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। रोज जो के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पहला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 7 मार्च 1911 ईस्वी को अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को अज्ञेय जी का निधन हुआ था। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, अर्थात विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन है अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ पे था? तो विकल्प नंबर ए करतारपुर पंजाब में अज्ञेय जी का मूल निवास स्थान था। अब हम छठा नंबर क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी गैंग्रीन। 7वां नंबर क्वेश्चन है किस पाठ में आया है दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए रोज। 8 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ में आया है 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी रोज। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय किस पत्र पत्रिका से जुड़े हुए नहीं थे? तो सैनिक आगरा इस पत्रिका से अज्ञेय जी जुड़े हुए थे। विशाल भारत कोलकाता इससे भी जुड़े हुए थे। युवक पटना से नहीं जुड़े हुए थे, ये इसलिए विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रतीक प्रयाग से भी जुड़े हुए थे अज्ञेय जी। दिनमान दिल्ली से भी जुड़े हुए थे अज्ञेय जी। नया प्रतीक दिल्ली से भी जुड़े हुए थे अज्ञेय जी। नवभारत टाइम्स नई दिल्ली से भी जुड़े हुए थे अज्ञेय जी, अर्थात युवक पटना से अज्ञेय जी नहीं जुड़े हुए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका अज्ञेय ने किस उम्र में कविता लिखनी शुरू कर दी थी? विकल्प नंबर सी 10 वर्ष की अवस्था में ही अज्ञेय जी ने कविता लिखनी शुरू कर दी थी। 11 नंबर क्वेश्चन है कौन सी कहानी संकलन अज्ञेय का लिखा नहीं था? बिप थगा अज्ञेय जी ने लिखा था। जयदोल भी अज्ञेय जी ने ही लिखा था। ये तेरे प्रिय प्रतिरूप ये भी अज्ञेय जी ने ही लिखा था। छोड़ा हुआ रास्ता ये भी अज्ञेय जी ने ही लिखा था। लौटती पगडंडिया ये भी अज्ञेय जी ने ही लिखा था, लेकिन तिरिछ जो है अज्ञेय जी ने नहीं लिखा था, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोदान। गोदान जो है अज्ञेय के द्वारा नहीं लिखा गया है, विकल्प नंबर इज द राइट आंसर। लेकिन शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941 अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। शेखर एक जीवनी द्वितीय भाग 1944 ये भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। नदी के द्वीप 1952 ये भी अज्ञेय जी के द्वारा ही लिखा गया है। और अपने अपने अजनबी 1961 में अज्ञेय जी के द्वारा ही लिखा गया है। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा कविता संकलन अज्ञेय जी का नहीं है? भग्नदूत ये अज्ञेय जी के द्वारा लिखित एक कविता संकलन है। चिंता भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखित कविता संकलन है। इत यलम भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखित कविता संकलन है। लेकिन आंसू जो है वो अज्ञेय जी के द्वारा लिखित कविता संकलन नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। हरी घास पर क्षण भर ये भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखित कविता संग्रह है। बावरा अहेरी ये भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखित कविता संकलन है। आंगन के पार द्वार ये भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखित कविता संकलन है। कितनी नाव में कितनी बार ये भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखित कविता संकलन है। सदानीरा भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखित कविता संकलन है। ऐसा कोई घर आपने देखा है यह भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखित कविता संकलन है, इसलिए विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ में आया है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे जैसे यह घर जैसे मालती। यह कहाँ किस पाठ से आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी रोज पाठ से आया है। 15 नंबर क्वेश्चन है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? विकल्प नंबर बी हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का पूरा नाम है, यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ का उद्धरण है यह? इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धृत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? यह लिया गया है विकल्प नंबर सी यानी कि रोज से लिया गया है। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है रोज कहानी की नायिका कौन है? विकल्प नंबर ए मालती है। 18 नंबर क्वेश्चन है अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? विकल्प नंबर सी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री अज्ञेय जी के पिता का नाम था, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है गैंग्रीन क्या है? तो विकल्प नंबर डी एक प्रकार का बीमारी है। गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि अज्ञेय जी हैं। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? विकल्प नंबर बी प्रयोगवाद से संबंधित है, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है अज्ञेय ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? विकल्प नंबर ए यानी कि आनंद बंधु का संपादन किया। 23 नंबर क्वेश्चन है मालती का पति क्या है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए एक डॉक्टर है। उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन है मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? उसका नाम है टीटी यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए अज्ञेय जी की रचना है नदी के द्वीप। अब हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
26 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, मालती के दूर के रिश्ते का भाई रोज कहानी में अतिथि बनकर आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? विकल्प नंबर बी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अज्ञेय जी को। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? विकल्प नंबर ए, बाबरा अहेरी पर अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, महेश्वर कौन सा फल लाया था? विकल्प नंबर बी, आम लाया था। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पानी चले जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था? विकल्प नंबर सी, 11 बजे तक काम करना पड़ता था। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी में गैदरीन का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि रोज में। 33 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, महेश्वर। 34 नंबर क्वेश्चन है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, इंद्र सभा। 35 नंबर क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? विकल्प नंबर डी, दही जमाने के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की माता जी का क्या नाम था? विकल्प नंबर ए, वेयंती देवी उनका नाम था। 37 नंबर क्वेश्चन है, मालती किस कहानी की पात्रा है? विकल्प नंबर बी, रोज कहानी की पात्रा है। 38 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? विकल्प नंबर बी, 1951 है। 39 नंबर क्वेश्चन सब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन है, रोज शिक्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, टीटी गिर पड़ा। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी ने 40 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 1930 ईस्वी के बाद। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही है? तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 5 के सभी क्वेश्चंस को देख लिया। आप इसे एक दो बार अध्ययन कीजिए और इसे याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि लगभग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यहीं से पूछे जाएंगे। अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसे भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। पहला क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, भगत सिंह। दूसरा क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? विकल्प नंबर डी, बंगाचक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, लायलपुर पाकिस्तान में भगत सिंह का जन्म हुआ था। विकल्प नंबर डी, यानी कि बंगाचक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, लायलपुर पाकिस्तान में भगत सिंह का जन्म हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ पे था? विकल्प नंबर ए, खटकड़ कला, पंजाब में उनका पैतृक गांव था। 6 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या था? उनके माता का नाम था विद्यावती एवं पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। अब 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? विकल्प नंबर सी, अनेकों बार जेल गए थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? विकल्प नंबर डी, अक्टूबर 1926 ईस्वी में उनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह की कृतियाँ कौन सी है? पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या, ये भगत सिंह की कृति नहीं है। विश्व प्रेम भी भगत सिंह की कृति नहीं। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, ये भी भगत सिंह की कृति है। विश्व प्रेम भी भगत सिंह की कृति है। युवक भी भगत सिंह की कृति है। मैं नास्तिक हूँ, ये भी भगत सिंह की कृति है। अछूत समस्या, ये भी भगत सिंह की कृति है। विद्यार्थी और राजनीति भी भगत सिंह की कृति है। सत्याग्रह और हड़तालें भी भगत सिंह की कृति है। बम का दर्शन भी भगत सिंह की कृति है। भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श, ये भी भगत सिंह की कृति है। यानी कि हम देखें तो जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं सभी भगत सिंह की कृति है, यानी कि विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह की लिखी पुस्तकें जो अपर्याप्य है, समाजवाद की आदर्श, ये भी भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। आत्मकथा भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। मौत के दरवाजे पर, ये भी भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, ये भी भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। यानी कि ये सभी पुस्तकें जो भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है, जो अभी तक पर्याप्त है, जो मिली नहीं है, यानी कि विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए? विकल्प नंबर ए, भगत सिंह ने कहा था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हास्यास्पद शब्द के प्रत्यय को बताएं। विकल्प नंबर बी, आस्पद। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सर अब्दुल कादिर और प्रोफेसर ईश्वरचंद्र गुहा किस बात पर जोर दिया? विकल्प नंबर सी, विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। अब 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, किस पाठ में आया है? विकल्प नंबर डी, एक लेख और एक पत्र में। 15 नंबर क्वेश्चन है, जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति किस विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय पर। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग क्या होता है? विकल्प नंबर बी, स्वयं कष्टों को सहना। 17 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवाद का जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, मार्क्स। 18 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को अपने विश्वासों और दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयास करना चाहिए, किस पाठ में आया है? विकल्प नंबर डी, एक लेख और एक पत्र में आया है। अब नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, फानी शब्द का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर ए, विलुप्त हो जाने वाली। फानी शब्द का अर्थ है विलुप्त हो जाने वाली। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ की युक्ति है, केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है? विकल्प नंबर ए, एक लेख और एक पत्र। 21 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता और उसके चाचा सहयोगी थे। विकल्प नंबर सी, लाला लाजपत राय के। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? विकल्प नंबर ए, गदर पार्टी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? विकल्प नंबर बी, अजीत सिंह। 24 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए थे? विकल्प नंबर ए, 12 वर्ष की अवस्था में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? विकल्प नंबर सी, यानी कि भाई थे। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? विकल्प नंबर बी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया था। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन
27 नंबर क्वेश्चन है मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? विकल्प नंबर ए भगत सिंह का। 28 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह किसे घृणित और कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं? विकल्प नंबर सी आत्महत्या। 29 नंबर क्वेश्चन है भारत को कैसे देश सेवकों की जरूरत है? जिसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए, वैसी शिक्षा की जरूरत भारत में नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? विकल्प नंबर ए, सुखदेव जी को पत्र लिखा था। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, भगत सिंह की रचना है। 34 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने ऐसी मृत्यु को उन्होंने सुंदर कहा है। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? विकल्प नंबर सी, स्वाधीनता सेनानी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि अर्थशास्त्र के विद्वान थे। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, लेख और ऐतिहासिक पत्र है। 38 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह अपनी जेब में किसका चित्र रखते थे? विकल्प नंबर सी, करतार सिंह सराभा का चित्र रखते थे भगत सिंह अपनी जेब में, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, एक लेख और एक पत्र। 40 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एक तरह से ये है। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? यह कथन है विकल्प नंबर डी, यानी कि भगत सिंह का। इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, ओ सदा नीरा। इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। 7वां नंबर चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम है ओ सदा नीरा, जिसके लेखक है आपको जगदीश चंद्र माथुर जी। पहला नंबर क्वेश्चन है ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? विकल्प नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 16 जुलाई 1917 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि 14 मई 1978 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन हो चुका था। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 5वां नंबर क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? विकल्प नंबर ए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित अभी तक नहीं किया गया है, इसलिए विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। विद्या भारती की उपाधि से सम्मानित किया गया है जगदीश चंद्र माथुर जी को। कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है जगदीश चंद्र माथुर जी को, और बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है जगदीश चंद्र माथुर जी को। उसके बाद में छठा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, बट मेरी बांसुरी जो है जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। पहला राजा भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। दशरथ नंदन भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। भोर का तारा भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। कोणार्क बंदी भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। शारदिया भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। वो मेरे सपने भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। कुंवर सिंह की टेक भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। गगन सवारी भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। केवल विकल्प नंबर बी में आषाढ़ का एक दिन और लोहा सिंह यह जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखा था, इसलिए विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? विकल्प नंबर इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, रामेश्वर सिंह कश्यप ने बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक लिखी है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, परमेश्वर सिंह कश्यप ने लिखी है। सॉरी, ये गलत होगा क्योंकि परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर ने परंपराशील नाट्य पुस्तक लिखी है जगदीश चंद्र माथुर ने। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आपको किस पाठ में आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ओ सदा नीरा में आया हुआ है। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन है आपका धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, भाड़े का मजदूर। 11 नंबर क्वेश्चन है चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? विकल्प नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। 12 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ में आया है कैसी है चंपारण की यह भूमि मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है? विकल्प नंबर डी, ओ सदा नीरा में कहा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया था? विकल्प नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर ने प्रारंभ करवाया था। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका मन कैसे ताल है? विकल्प नंबर डी, गहरे और विशाल। मन कैसे ताल है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, गहरे और विशाल। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है चौर कैसे ताल है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उथले। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके कि सदानीरा शब्द का अर्थ बताइए। सदानीरा शब्द का अर्थ होता है विकल्प नंबर बी, जल से सदैव परिपूर्ण नदी को हम लोग सदानीरा बोलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है वो सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है? विकल्प नंबर बी, बोलते क्षण से उद्धृत है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो विकल्प नंबर हो जाएगा बी, गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है वो सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी, यानी कि निबंध से है। 20 नंबर क्वेश्चन है वो सदानीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आई है? विकल्प नंबर ए, महात्मा गांधी की। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है तीन कटिया प्रथा का संबंध है? विकल्प नंबर डी, नील की खेती से, यानी कि नील से है।
22 नंबर क्वेश्चन है आपका, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? विकल्प नंबर ए भिकना थोड़ी तक जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बराज कहाँ बन रहा था? विकल्प नंबर डी भैंसालोटन में। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? विकल्प नंबर डी एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दी थी। 25 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? विकल्प नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। 26 नंबर क्वेश्चन है, आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी आम्रवन को सौंपा था। 27 नंबर क्वेश्चन है, कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, लेखक माथुर के भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी पुंडलिक जी मिले थे। लेखक माथुर के भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? तो उनका नाम था पुंडलिक, यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को चंपारण में किस सन में आए थे? इसका आंसर होगा विकल्प नंबर सी 1917 ईस्वी में आए थे। 30 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? विकल्प नंबर डी नील की। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, रामपुरवा कहाँ पर स्थित है? विकल्प नंबर ए भितिहरवा के पास में स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल सदियों से, विकल्प नंबर बी चंचल रहा है। गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी एमएन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, सरैया मनताल का जल कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी स्थिर जल है वहाँ का। 36 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? विकल्प नंबर डी भुइया से लाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी विशाल बीटक के तने पर आघात किया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 ईस्वी की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी का बाढ़ याद आई होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी कैकेयी के। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया था? विकल्प नंबर डी बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में स्थापित किया था गांधी जी ने आश्रम विद्यालय। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वो मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विद्यालय में से एमए उत्तीर्ण किया था? विकल्प नंबर ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? विकल्प नंबर ए 1930 ईस्वी के आसपास में हुई थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बालू के डगरों के बीच खोई सी रह गई है, ये धाराएं जो कभी बनश्री के ढके बक्सतल में किलकती रहती थी, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी ओ सदानीरा से लिया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जगदीश चंद्र माथुर प्रशिक्षण के लिए कहाँ गए थे? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी अमेरिका गए थे। 45 नंबर क्वेश्चन है, सन 1917 ईस्वी में भितिहरवा में किसकी तूती बोलती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी एमएन साहब की तूती बोलती थी। 46 नंबर क्वेश्चन है, धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? विकल्प नंबर ए नील की खेती के लिए लाया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? ओ सदानीरा में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? विकल्प नंबर सी निबंध के अंतर्गत आता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो विकल्प नंबर बी वो सदानीरा। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे? विकल्प नंबर हो जाएगा सी मिश्रित ओराव भाषा में बात करते थे। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विकल्प नंबर सी जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हरवंश सहाय जो थे चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार थे। 53 नंबर क्वेश्चन है, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि नारायणी नदी कहा जाता है। गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? यानी कि विकल्प नंबर डी यानी कि नारायणी नदी कहा जाता है। इस तरह से हमने ये पूरे चैप्टर नंबर 7 के जितने भी 53 क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने देख लिया। अब हम लोग 8वां नंबर चैप्टर देखते हैं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, इसके लेखक है मोहन राकेश। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सिपाही की माँ के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि सिपाही की माँ एकांकी और एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि मोहन राकेश। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को मोहन राकेश जी का निधन हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि झंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। अब उसके बाद में हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए मदन मोहन गुगलानी मोहन राकेश जी के बचपन का नाम था। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मोहन राकेश के चरित्र एकांकियों के नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर आषाढ़ का एक दिन, ये तो नहीं है एकांकी उनका। विकल्प नंबर बी में पैर तले की जमीन, यह मोहन राकेश जी द्वारा रचित एक एकांकी है। अंडे का छिलके और अन्य एकांकी, ये सभी हमारे मोहन राकेश जी द्वारा रचित एक एकांकी है। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोहन राकेश रचित नाटक का नाम लिखे। तो इसका आधे अधूरे, ये भी मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक है। लहरू का राजहंस, ये भी मोहन राकेश द्वारा रचित है। आषाढ़ का एक दिन, ये भी मोहन राकेश जी द्वारा रचित है, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर।
8वां नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखे। इंसान के खंडहर ये भी मोहन राकेश जी के द्वारा लिखित है। नए बादल ये भी मोहन राकेश जी के द्वारा लिखित है। जानवर और जानवर ये भी मोहन राकेश जी द्वारा लिखित है। एक और जिंदगी ये भी मोहन राकेश जी द्वारा लिखित है। फौलाद का आकाश ये भी मोहन राकेश जी द्वारा लिखित एक कहानी संग्रह है। वारिस भी एक मोहन राकेश जी द्वारा लिखित एक कहानी संग्रह है। इस तरह से विकल्प नंबर डी यानी कि सभी उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए मोहन राकेश ने लिखा है। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मोहन राकेश द्वारा अनुदित पुस्तकों के नाम लिखे, तो विकल्प नंबर डी सभी हो जाएगा। मृक्ष कटिकम भी मोहन राकेश द्वारा लिखित अनुदित पुस्तक है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी मोहन राकेश द्वारा लिखित एक अनुदित पुस्तक है। और एक औरत का चेहरा भी मोहन राकेश जी द्वारा लिखित एक अनुदित पुस्तक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी। अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से लिया गया है। विकल्प नंबर ए अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से सिपाही की माँ शीर्षक कहानी शीर्षक एकांकी लिया गया है। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। अब 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ से उद्धृत है, यह भी हमारी तरह ही गरीब आदमी है। विकल्प नंबर बी सिपाही की माँ। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किसने लिखा है। नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते, वे फौज छोड़कर जाता है, उसे गोली मार दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि मोहन राकेश। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका किस पात्र का कथन है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए मुन्नी। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। 16 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ में आया है वह घर देखकर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी तुझे पता ही है, आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी सिपाही की माँ। 17 नंबर क्वेश्चन सब हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है मोहन राकेश के माता पिता का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए मोहन राकेश के माता पिता का नाम था वचन कौर और माता का नाम था करमचंद गुगलानी। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिस्नी, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कुंती किसको बैसाख में चली जाएगी की चर्चा करती है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी धन्नी। 20 नंबर क्वेश्चन है मानक क्या है, विकल्प नंबर डी सेना का सिपाही। 21 नंबर क्वेश्चन है सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, विकल्प नंबर बी बर्मा में। 22 नंबर क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी कुंती। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी सिपाही। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है, विकल्प नंबर ए निम्न मध्यम वर्ग की। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन है मुन्नी कौन थी, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा बिस्नी की बेटी थी मुन्नी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए सूत काटती हुई दिखाई देती है। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, विकल्प नंबर डी आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश द्वारा रचित यह एक नाटक संग्रह है। 28 नंबर क्वेश्चन है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिस्नी की पड़ोसन है आपका कुंती। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, विकल्प नंबर डी मोहन राकेश। 30 नंबर क्वेश्चन है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो विकल्प नंबर बी दीनू कुम्हार। 31 नंबर क्वेश्चन है बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, विकल्प नंबर ए सिपाही की मां। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए चिट्ठी लेने। 33 नंबर क्वेश्चन है कि आपका मानक विष्णी से दूध की जगह क्या मांगता है, विकल्प नंबर ए पानी मांगता है। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, वे फौज छोड़कर भागता है, गोली मार दी जाती है, उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, विकल्प नंबर ए सिपाही की मां। 35 नंबर क्वेश्चन है रंगून कहाँ है, विकल्प नंबर बी बर्मा में। 36 नंबर क्वेश्चन है सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है, विकल्प नंबर सी एकांकी। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है, विकल्प नंबर बी मोहन राकेश की। 38 नंबर क्वेश्चन है सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी, तो हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि 14 बरस। अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे, विकल्प नंबर ए सारिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है बारिश शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी मोहन राकेश। इस तरह से हमने चैप्टर 8 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज इसके लेखक है नामवर सिंह। अब इसको हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 यानी कि प्रगति और समाज जिसके लेखक है नामवर सिंह। अब इसके पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए कौन से हैं, विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, विकल्प नंबर बी नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, विकल्प नंबर सी जियनपुर बनारसी उत्तर प्रदेश में नामवर सिंह का जन्म हुआ था, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताइए, विकल्प नंबर डी यानी कि बागेश्वरी देवी और नागर सिंह इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पांचवा नंबर क्वेश्चन है नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? विकल्प नंबर ए पृथ्वीराज रासो। 6 नंबर क्वेश्चन है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी नामवर सिंह ने। 7वां नंबर क्वेश्चन है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी नामवर सिंह ने। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी नामवर सिंह ने। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए नामवर सिंह ने। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका किस प्रकार के काव्य या कविता में जीवन का पूर्ण परिदृश्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी प्रबंध काव्य में। 11 नंबर क्वेश्चन है सूर सागर परिसीमित क्यों है? विकल्प नंबर ए क्योंकि पद गति काव्य है, सॉरी क्योंकि पद गीति काव्य है। सूर सागर परिसीमित क्यों है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि क्योंकि पद गीति काव्य है। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ में यह उद्धरण आया है? कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी यानी कि प्रगति और समाज। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस पाठ में आया है मिति कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि प्रगति और समाज में आया है मिति कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगति और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर वाद विवाद संवाद से। 16 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा है प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? विकल्प नंबर डी इनमें से सभी यानी कि निराला पंत और जयशंकर प्रसाद तीनों जो है वे छायावादी कवि हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 17 के बाद में 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति प्रगीत और समाज क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी निबंध है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चरम व्यक्तिज्ञता की परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी प्रगति और समाज। 20 नंबर क्वेश्चन है कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है, किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए थियोडोर एडोना का। 21 नंबर क्वेश्चन है नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? विकल्प नंबर सी आलोचना। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? विकल्प नंबर डी प्रबंध काव्य। उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है? विकल्प नंबर हो जाएगा ए आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक है वाद विवाद संवाद। अब 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर परिसीमित लगा क्योंकि वह, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि गीति काव्य है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर परिसीमित लगा क्योंकि सूर सागर जो है वह गीति काव्य है। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी रोमांटिक उत्थान के साथ ही 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि नामवर सिंह। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि प्रबंध काव्य। 28 नंबर क्वेश्चन है जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी नामवर सिंह। 29 नंबर क्वेश्चन है प्रगति और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी निबंध है। अब हम लोग नेक्स्ट 10वां नंबर चैप्टर देख लेते हैं। 10वां नंबर चैप्टर का नाम है जूठन जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन के लेखक हैं। अब हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि 30 जून 1950 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में ही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 ईस्वी में मिला था, परिवेश सम्मान 1995 ईस्वी में मिला था, जयश्री सम्मान से नवाजित किया गया था 1996 ईस्वी में और कथाक्रम सम्मान 2000 ईस्वी में मिला था। यानी कि ये सभी पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्राप्त हुए थे। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि जूठन भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ही कहानी संग्रह है, सलाम भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ही कहानी है और घुसपैठिए भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ही कहानी है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। अब हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि सदियों का संताप कविता संकलन भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। बस बहुत हो चुका ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का कविता संकलन है। अब और नहीं ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का कविता संकलन है, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है किसने लिखा है दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने ये कहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है किसने लिखा है कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। यह कहा है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कहा है। उसके बाद में है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है कुरेरियो
कुरूड़ियों शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि कूड़ा फेंकने की जगह अर्थात घूरा। 11 नंबर क्वेश्चन है, हजारों साल से दलितों के अन्याय, अपमान, उत्पीड़न और अभाव के पीछे प्रमुख कारण उनका अशिक्षित होना रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, हाँ, इससे हम सहमत हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम बताइए। तो इसमें क्या है, ओम प्रकाश के माता जी का नाम है मुकुंदी देवी और उनके पिता का नाम है छोटन लाल। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, जूठन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि जूठन एक आत्मकथा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, कलीराम। 15 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए, यानी कि दलित आंदोलन। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन प्यार से वाल्मीकि को मुंशी जी कहा करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, पिताजी। 18 नंबर क्वेश्चन है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, जूठन में चित्रण हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सामाजिक विषमता का। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मास्टर है वो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाती हैं? यह किसका कथन है? यह कथन है विकल्प नंबर सी, लेखक के पिताजी का कथन है। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि लेखक के पिताजी ने। 23 नंबर क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक पाठ में लेखक की छोटी बहन का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, माया नाम है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 1993 ईस्वी में। 25 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, जूठन। अब 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जूठन। यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि पिताजी ने देख लिया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। उसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, सुखवीर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 1995 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन है, अब और नई कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। और 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 20 से 25 रुपये में बिकती थी। इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 10 को कंप्लीट कर लिया। हम लोग चैप्टर 11 को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 11 का नाम है हंसते हुए मेरा एक अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं मलियज है इसके लेखक। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, हंसते हुए मेरा एक अकेलापन किस विधा लेखन प्रकार की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, डायरी साहित्य। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मलियज का मूल नाम बताइए क्या है? विकल्प नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कि भरत जी श्रीवास्तव मलियज का दूसरा मूल नाम है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मलियज का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में मलियज का जन्म हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मलियज की कृतियों के नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सभी होगा। जख्म पर धूल ये मलियज की रचना है। अपने होने को अप्रत्याशित करता हुआ यह भी मलियज की रचना है। कविता से साक्षात्कार यह भी मलियज की रचना है। संवाद और एकालाप यह भी मलियज की रचना है। रामचंद्र शुक्ल यह भी मलियज की रचना है। इसके बाद में है आपका हंसते हुए मेरा एक अकेलापन, ये भी मलियज की रचना है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये चारों ऑप्शन सही है, ये तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन देख। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि डैश डैश एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो डैश डैश और वह खुद ठंडा हो? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि मलियज ने कहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ की को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है? यह आया है विकल्प नंबर बी, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन में। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मलियज की डायरी लेखन कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि दहकता हुआ जंगल। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है इस संसार से संप्रीति एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, हंसते हुए मेरा अकेलापन। 9 नंबर क्वेश्चन से, मलियज का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 1935 ईस्वी में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मलियज के माता पिता का नाम क्या था? मलियज के माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, मलियज ने किस विषय में एमए किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अंग्रेजी में। 12 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि मलियज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, मलियज के द्वारा लिखी गई है। 14 नंबर क्वेश्चन है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, मलियज। 15 नंबर क्वेश्चन है, मलियज की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न आने वाला कल भी मलियज की रचना है। सदियों का संताप भी मलियज की रचना है। वक्लम खुद भी मलियज की रचना है, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, जख पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, मलियज की रचना है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मलियज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, संवाद और एकालाप। संवाद और एकालाप जो है वह मलियज की रचना है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 12 क्वेश्चन को देखते हैं, जिसका चैप्टर का नाम है तिरिच और जिसके लेखक है उदय प्रकाश।
तिरिच का पहला नंबर क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उदय प्रकाश जी हैं। विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 1 जनवरी 1952 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश के माता पिता का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उदय प्रकाश के माता का नाम है गंगा देवी और पिता का नाम है प्रेम कुमार सिंह। 5 नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश की कृतियाँ कौन सी नहीं है। विकल्प नंबर ए आपका दरियाई घोड़ा इनकी मोहन राकेश की कृति है। तिरिच मोहन राकेश की कृति है और अंत में प्रार्थना ये भी मोहन राकेश की कृति है। पॉल गोमरा का स्कूटर ये भी मोहन राकेश की कृति है। पीली छतरी वाला भी मोहन राकेश की कृति है। लड़की भी मोहन राकेश की कृति है। दत्तात्रेय के दुख ये भी मोहन राकेश की कृति है। अरेवा परेवा ये भी मोहन राकेश की कृति है। मोहनदास ये भी मोहन राकेश की कृति है। मैंगोसील ये भी मोहन राकेश की कृति है। घसावली मानसरोवर उसकी रात का फन ये सभी जो है वह मोहन राकेश की कृति नहीं है, इसीलिए विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम बताइए क्या होगा। यानी कि सुनो कारीगर ये भी उदय प्रकाश की रचना है, कविता संग्रह है। अबूतर कबूतर ये भी उदय प्रकाश के कविता संग्रह है। रात में हारमोनियम ये भी उदय प्रकाश के मतलब कि कविता संग्रह है, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलोचना पुस्तक में से कौन सी पुस्तक उदय राकेश ने लिखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ईश्वर की आंख नामक आलोचना पुस्तक उदय प्रकाश ने लिखी है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश की ने अनुदित नहीं की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, कलाकार। 9 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच कहानी कैसी है। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि जादुई यथार्थ। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है, अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वो आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे पीछे आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, तिरिच। 11 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच में कितना जहर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, काले नाग से 100 गुना ज़्यादा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी को जंगल में क्यों काट लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि तिरिच, विष खापर या जहरीला लिजार्ड। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है, जैसे जब मेरी फीस की बात आई थी उस समय हमारे पास की आखिरी गिलास भी गुम हो गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। तो यह कहा गया है विकल्प नंबर सी यानी कि तिरिच में। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है, इस घटना का संबंध पिताजी से और मेरे सपने से है और शहर से भी है, शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि तिरिच। 15 नंबर क्वेश्चन है, बुर्जे शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का विकल्प नंबर आपका हो जाएगा ए यानी कि किले के परकोटे पर लगने वाले मंडप को हम लोग बोलते हैं बुर्जे। 16 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच कहानी किस प्रकार की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उत्तर आधुनिक त्रासदी से संबंधित कहानी है। अब उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसने लिखा है, अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वो आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे पीछे आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, उदय प्रकाश ने कहा है, उदय प्रकाश ने लिखा है। उदय प्रकाश की महान यानी कि यह लिखा है, उदय प्रकाश ने ही लिखा है यानी कि इधर राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि कहानी संग्रह है। 19 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, दिनमान। 20 नंबर क्वेश्चन है, कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि थानू के साथ। 21 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था। इसका आंसर हो जाएगा 21 का हो जाएगा आपका ए यानी कि एमिनेशन। 22 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था। इसका सही विकल्प नंबर बी यानी कि राम स्वारथ प्रसाद। 23 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। विकल्प नंबर बी, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण। 24 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि मिनरवा टॉकीज के पास। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे, अदालत में पेशी के लिए। उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक पाठ में धतूरे के बीजों को पीसकर किसके साथ मिलाकर काढ़ा तैयार किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, तांबे के पुराने सिक्के के साथ। 27 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 55 साल के हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, गंगा देवी। क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि नीलकंठ को। 30 नंबर क्वेश्चन है, पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उदय प्रकाश। 31 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का क्या नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, थापा नाम था। अब हम लोग नेक्स्ट, ये तो कंप्लीट हो गया 31 तक। अब इसके बाद में चैप्टर नंबर 13 है, उसे हम लोग देखते हैं। 13 नंबर चैप्टर का नाम है शिक्षा, जिसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, जे कृष्णमूर्ति ने। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 12 मई 1895 ईस्वी को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 17 फरवरी 1986 ईस्वी को। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, मदन पल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा संजीवम्मा
इनके माता का नाम है, और नारायणा जिद्दू इनके पिता का नाम है। छठा नंबर क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, अभी बताते हैं। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जो है विकल्प नंबर बी यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, तीनों यानी कि अध्यात्म, शिक्षा और दर्शन, तीनों पे काम किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, जे कृष्णमूर्ति क्या थे, विकल्प नंबर हो जाएगा सी यानी कि विश्व शिक्षक थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों का बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ये सही है। द ओनली रेवलेशन ये भी सही है, और कृष्णमूर्ति नोटबुक, ये तीनों सही है, यानी कि जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों की नाम विकल्प नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, तीनों सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो, विकल्प नंबर बी शिक्षा। 11 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, विकल्प नंबर सी मनुष्य को पूरी तरह भारी स्वतंत्र और आत्म प्रज्ञा निर्भर बनाना। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को कैसे करनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए स्वयं करनी है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, किसने लिखा है, शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। यह कहा गया है विकल्प नंबर सी यानी कि जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्कलुष हो। यह किसने कहा है, यह हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि महात्मा गांधी ने कहा है। 15 वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और है मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय वह पद्धति उन्हें बौना बनाती है, किसके विचार है, तो ये हो जाएंगे विकल्प नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी के विचार है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में उक्ति आई है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह है विकल्प नंबर डी शिक्षा में। जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है, तो ये हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी शिक्षा। उसके बाद में द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो यह हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी जे कृष्णमूर्ति की रचना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लीड वेटर के नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी विश्व शिक्षक। 20 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति 21 नंबर क्वेश्चन, किस रूप में देखे जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए महामनीषी। 22 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए स्वतंत्रता हो। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज़्यादा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी यानी कि कठिन है। 24 नंबर है, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए शिक्षा शास्त्र। 25 नंबर क्वेश्चन है, CW लीड वेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैं आपका 25 का डी होगा, अभी देख लेते हैं 25 का डी यानी कि जे कृष्णमूर्ति में देखते थे। CW लीडवेटर विश्व शिक्षक के रूप में जे कृष्णमूर्ति जी को देखते थे। इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट गद्य भाग में जितने भी 13 चैप्टर हैं वो सभी को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उनका हिंदी के क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं छूटे। आगे आने वाले क्लास में और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सभी आएंगे। तब तक आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।